बाबा तो जो कजू कर रहे हैं सब अच्छा कर रहे हैं, अच्छा ही करेगा बस। आप कह रहे हो, आप लोग कह रहे हो कि कुछ हो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। यहाँ मंत्री जी की गाड़ी रोके ले रहे हैं विधायक, देखे नहीं कि भैया विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैं भाजपा का भैया कौन कार्यकर्ता न हो, बड़ा में जाके देखियो, हमने ठेकेदार की गाड़ में सॉरी पूरी गट्टी डरवाई पे और पूरे गांव बड़ा में जाके देखे आई। मतलब आप कह रहे हैं कि जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। नहीं, जनता पिछली सरकारों में जनता की हिम्मत नहीं थी, जो बोल सकते। पिछली सरकारों में हिम्मत ही नहीं थी बोलने की कि अगर कहीं निर्माण में गड़बड़ी चल रही है तो जाके बोल दे ठेकेदार गुंडा। अरे नहीं, सब नहीं है भैया, सब गुंडागर्दी होती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज ऐसा नहीं है। आज जनता अपनी बात बोल, जनता आप वहाँ जाके कह सकती है खड़ी होकर कि ये सब कैसा निर्माण कार्य चल रहा है, उसकी शिकायत कर सकती है। जोन में 40 प्रधान गए थे, 40 प्रधान, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो चरखारी विधायक है उनके क्षेत्र में उसकी ड्यूटी है, महोबा में गोस्वामी जी की ड्यूटी है कि अगर तुम्हारे क्षेत्र में गलत हो रहा है तो गोस्वामी जी जवाबदारी लें, उते राजपूत जी लें, और गाँव में कछु गलत हो रहा हो तो प्रधान लें। जो नहीं है कि ठाड़े हो गए मंत्री जी के सामने, अब भैया सब तुम्हारी जवाबदारी है। कह रहे हैं मंत्री जी देखें। हाँ, ऐसा नहीं होता है। अगर हमारे घर में कुछ गलत हुए तो सबसे पहले हम जवाबदारी ले भी भैया। समाज में हुए तो समाज को जो ठेकेदार बना तो ऊले है, फिर के बाद में कूले है। बुलडोजर चल जाएगा उनके मकान में, जो कब्जा करेंगे तो बुलडोजर निश्चित है चलेगा योगी जी का। तो सही है योगी जी का बुलडोजर, बिल्कुल सही है। योगी जी का बुलडोजर ही तो है जो कानून व्यवस्था को कंट्रोल किए हुए, अन्यथा तो सब देख ही चुके हैं आप। पिछली सरकारों में जो भी होता था कानून व्यवस्था कुछ थी नहीं, महंगाई भी कमर तोड़ रही थी लोगों के। क्या चल रहा था, ना कानून व्यवस्था ठीक थी, ना जहाँ देखो गुंडागिर्दी चरम पे थी। कई महिलाओं को निकलने में दुर्भर था, शहरों में किसी भी शहर में आप चले जाइए निकल नहीं सकते थे। ये कभी समस्या झेले? बिल्कुल झेलते ही रहे हैं। महोबा में बड़ी चंडिका मंदिर में कई अदर समुदाय के लोग घुस जाते थे, अदर समुदाय के लोग विधर्मी चले जाते थे। अब नहीं जा सकते वहाँ। इधर भी मतलब समुदाय विशेष का वो रहता था क्या, कब्जा और इस तरीके से? एक तरीके से यहाँ तो वैसे भी यहाँ हिंसक नहीं हो पाते, क्योंकि यहाँ पे नहीं हुआ है कभी। महोबा में तालमेल बहुत अच्छा रहा है एक समय, लेकिन जो उठे हैं तो उनके लिए उनका पतन भी हुआ है किसी न किसी तरीके से। तो ये योगी जी कंट्रोल किए हैं? योगी जी बिल्कुल कंट्रोल किए हैं, पूरे प्रदेश को अच्छा कंट्रोल किए हैं। केवल एक समस्या है जो मानदेय वगैरह मिलना चाहिए लोगों को। अब ये बताइए कि जब महंगाई चरम पर है तो 8,000 में क्या आप अपना खर्चा चला सकते हैं मासिक? नहीं चला सकते। 8,000 रुपये स्कूली बच्चों की फीस लगती है एक बच्चे की। क्या हम अच्छे किसी भी आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में, प्राइवेट में, संस्था में आप किसी में भी एडमिशन कराएंगे तो 5 से 10,000 तो एडमिशन शुल्क है। तो उसके बाद मान लीजिए स्टूडेंट टीचर नाराज है क्या योगी सरकार? बिल्कुल होगा, अवश्य होगा। आप तो तारीफ कर रहे हो। तारीफ कर रहा हूँ, बाकी सब ठीक है। क्या एजुकेशन नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। हम क्यों डरेंगे? हम क्यों डरेंगे? मतलब तारीफ भी कर रहे हैं। हम तो भैया डरेंगे क्यों? हाँ, जनता डरने वाली नहीं। बाबा से नहीं डराता है, बाबा तो भैया सरकार अच्छी चला रहे, अच्छी चला रहे हैं सब भैया, सब कछु अच्छो है भैया। लॉ एंड ऑर्डर पे कंट्रोल है। अब चाहो ने कहा है, जो बताऊँ आदमी है वो जो है कह रहे हो कि तना मना जो बच्चन की फीस लग रही है, किसानन की MSP है ऊ पे ध्यान दो जाए तो केंद्र दे है ध्यान। जो आए यो किसान है सुबह, जो मतलब जो आप जो बता नहीं पा रहे हो कि हकीकत आए का। सही बात बता दी कि एक किसान है, वो केंद्र सरकार की योजना है जो आप बता रहे हैं। ये नहीं वो नहीं भाई, अगलो आदमी किसान है, बच्चन की फीस लग रही है 8,000 रुपया। सबको चाहत के बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, वो पढ़ा रहे हो है, लेकिन उतनी आमदनी नहीं हो पा रही है तो उनकी MSP बढ़ाई जाए, वहाँ लाभ मिले। जो है आपका व्यक्तिगत एक्सपीरियंस क्या है इस सरकार का? बढ़िया है भैया, सब अच्छो है, लो एंड सब अच्छो है। बाबा जो कजू कर रहे हैं सब अच्छो कर रहे हैं, कुछ हो कर रहे हैं। हाँ
हाँ जो कजू कर रहे बाबा तो जो कजू कर रहे सब अच्छा कर रहे हैं। अच्छा ही करेगा बस। आप कह रहे हो, आप लोग कह रहे हो कि कुछ हो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, यहाँ मंत्री जी की गाड़ी रोके ले रहे हैं विधायक, देखे नहीं कि भैया विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब उनकी लैंग्वेज में हम आ जाए तो हम क्या बोलिए, लेकिन बाकी ठीक है ये भैया। तो विधायक जी कहना सड़कें अड़कें सब खराब पड़ी हैं, कुछ काम वाम नहीं कर रहे हैं। अब प्रैक्टिकली देखा जाए भैया, ये अगर गांव में जो क्या एक लाइन बोलना चाहता हूँ मैं। आज से 10 साल पहले आप अगर यहाँ आए होते तो यहाँ से किसी भी गांव में अगर आपको जाना है तो आपके कपड़े ऊपर से नीचे तक केवल उस गांव में पहुँचते पहुँचते तक धुलने लायक हो जाते थे। हाँ, ऐसे बढ़िया बढ़िया अच्छे कपड़े जो पहने हैं ऐसे नहीं पहनते। नहीं पहनते थे, लेकिन जब वहाँ पहुँचते थे, आप जैसे किसी फंक्शन में किसी गांव गए तो आप धूल से पूरे ऊपर से नीचे तक पूरे तरीके से नहीं मिलेंगे बढ़िया चमक, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। और मैं आपको बताऊं, यहाँ से कानपुर केवल 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर है। सुबह निकलते थे 9 बजे, सड़कों की बात बता रहा हूँ, और शाम को पहुँचते थे 5 या 6 बजे। आज हम कानपुर निकलते हैं 1.5 घंटे में कानपुर पहुँच जाते हैं। कौन से जगह से 1.5 घंटे में? महोबा से कानपुर। अरे हम भी आए 3.5 घंटे लगे। आप कहे से आए? किस अपने पर्सनल नहीं, अपने अगर आप पर्सनल साधन से आए। अच्छा ये बताइए, 1 घंटे में 50 किलोमीटर का सफर तो तय किया जा सकता है ना। ट्रक की समस्या है, हम भी मतलब इस इलाके को जानते हैं, थोड़ा सा ट्रक वगैरह का तो समस्या है। इसलिए कि महोबा के पास पहले से हो सकता है कम हो गया। कबरई में क्रेशर मंडी है, तो वहाँ पर ट्रकों की भरमार है, हजारों की कबरई में 20 किलोमीटर आगे। तो उसमें क्या है, जो लाइन थी अपनी रोड थी जो, उसको अब 4 लाइन 6 लाइन किया जा रहा है, लगातार काम चल रहा है। तो वो समस्या भी दूर हो जाएगी अपनी, कुछ ही महीनों में, हो सकता है 1 साल के अंदर चालू हो जाएगा, वो समस्या भी सॉर्ट आउट। जो जल जीवन मिशन का जो मैटर चल रहा है पूरे बुंदेलखंड नहीं, पूरे हिंदुस्तान में, उसका आपको देखना है कि प्रधान का रोल, विधायक का रोल। अगर कोई सड़क खुद रही है गांव में, ठीक है, तो उतना ही रिस्पॉन्सिबल प्रधान है भाई। अगर किसी कंपनी ने सड़क खोदी है, वो प्रधान एक्टिव है, तो वो उस ठेकेदार से उसमें कहेगा कि इसमें गिट्टी डालो आप। इसके बाद मैं ग्राम बरा थाना श्रीनगर का निवासी हूँ। मैं भाजपा का भैया कौन कार्यकर्ता न हूँ। बरा में जाके देखियो, हमने ठेकेदार की गाड़ में पूरी गट्टी डरवाई पे, और पूरे गांव बरा में जाके देखे आई। मतलब आप कह रहे हैं कि जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। नहीं, जनता पिछली सरकारों में जनता की हिम्मत नहीं थी। जो बोल सकते, पिछली सरकारों में हिम्मत ही नहीं थी बोलने की कि अगर कहीं निर्माण में गड़बड़ी चल रही है तो जाके बोल दे, ठेकेदार गुंडा। अरे नहीं, सब गुंडागर्दी होती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज ऐसा नहीं है। आज जनता अपनी बात बोल, जनता वहाँ जाके कह सकती है खड़ी होकर कि ये सब कैसा निर्माण कार्य चल रहा है, उसकी शिकायत कर सकती है। जो उनमें 40 प्रधान गए थे, 40 प्रधान, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो चरखारी विधायक है, उनके क्षेत्र में उसकी ड्यूटी है। महोबा में गोस्वामी जी की ड्यूटी है कि अगर तुम्हारे क्षेत्र में गलत हो रहा है तो गोस्वामी जी जवाबदारी लें, उते राजपूत जी लें, और गाँवन में कछु गलत हो रहा हो तो प्रधान लें। जो नहीं है कि ठाड़े हो गए मंत्री जी के सामने, अब भैया सब तुम्हारी जवाबदारी है। मंत्री जी देखें। हाँ, ऐसा नहीं होता है। अगर हमारे घर में कछु गलत हुए तो सबसे पहले हम जवाबदारी ले भी भैया। समाज में हुए तो समाज को जो ठेकेदार बना तो ऊले है, फिर के बाद में कूले है। बड़ा पूरा हंगामा मचा हुआ है कि मंत्री जी को रोक लिए विधायक के बजबूता। सो भोग है जो को रोक है भैया, हम क्या करिए जो बताओ। हाँ, जनता बड़ा मतलब इससे नाराज, तभी नाराज है योगी सरकार। को नहीं है नाराज, को नहीं है भैया नाराज, को नहीं है। अच्छा भैया, 1 सेकंड बताइए कि बस 1 सेकंड कि ये क्या मतलब वाकई में इस उससे नाराज है योगी सरकार से? जी के बाद ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और वो भी तो भारतीय जनता पार्टी का जो वोट पार्टी एक अभिन्न अंग है। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है वो साइलेंट रहता है। उसको ये सब नहीं रहता है कि जनता के बीच में जाके शोर मचाना या अपने को हाईलाइट करना। अन्य विपक्षी दल जो होते हैं वो अपने आप को एक लाइमलाइट में रखते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि हम हैं, उपस्थिति दर्ज कराते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है वो चुनाव के समय आता है, वोट डाल के चला जाता है। और सरकार से उसकी ऐसी कोई नाराज़गी है नहीं है। सरकार अच्छा काम कर रही है।
लॉ एंड कानून व्यवस्था, जैसे अभी ये लोग बात कर रहे थे, जो व्यवस्था है इससे पूर्ववर्ती सरकारों में गुंडाराज था, कब्जाने का काम किया जाता था और इस तरह की व्यवस्थाएं थीं कि हमारी बहू बेटियां बाहर निकलने में भी संकोच और शर्म महसूस करती थीं। लेकिन लोकल लीडरशिप का भी तो एक प्रभाव होता है, जैसे बताते हैं विधायक जी बिल्कुल ब्रजभूषण खुले होकर बात करते हैं और बिल्कुल जनता की समस्या उठाने वाले, तो उनका भी तो एक तरीके से व्यक्तिगत वोट और सब चीज़ें होंगी, उससे फर्क नहीं पड़ेगा चुनाव में कुछ? देखिए, विपक्ष कह रहा है कि अब बताइए आपस में ही लड़ रहे हैं सब। ब्रजभूषण जी जो चरखारी सीट है से विधायक हैं, वो एक सामान्य सीट है और उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में जब चुनाव होते हैं तो यहाँ पर मोदी और योगी फैक्टर पर ही चुनाव लड़ा गया है। अभी तक जितने भी विधायक और सांसद हैं, चूँकि ऐसे क्षेत्र के नेता तो होते हैं हम मानते हैं, लेकिन वर्तमान में 2014 से जो मोदी ब्रांड की आंधी चल रही है और उत्तर प्रदेश में योगी एक ब्रांड बन चुके हैं, इनके नाम पर वोट सीधा जा रहा है। डायरेक्ट कमल के फूल हमारा चुनाव चिन्ह होता है, ना कि प्रत्याशी। तो ये आंधी तूफान बरकरार रहेगा कि इस बार समतल हो जाएगा? बरकरार रहेगा। हमें लगता है जो अभी विपक्ष ने उत्तर प्रदेश में, जैसे कि मध्य प्रदेश में हमने क्लीन स्वीप किया था, 40 की 40 लोकसभा जीत, ऐसे कई राज्य थे। उत्तर प्रदेश में विपक्षियों ने एक नैरेटिव फैला दिया जिसकी वजह से हम कुछ मार्जिन से कहीं 500 कहीं 1000 2000 से कुछ सीटें हार गए। तो विपक्ष समझ रहा है हम उस पर हावी हो जाएंगे, ऐसा कुछ उत्तर प्रदेश में होने वाला नहीं है। जनता समझदार है और पुनः योगी जी पर विश्वास करेगी और 2027 में पुनः योगी जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मतलब ये सब चीज़ें कोई फर्क नहीं डालेंगे? नहीं, कुछ नहीं। तो ये आम लोग थे जिनसे बातचीत कर रहे थे कि क्या महोबा में होने वाला है, जिस तरीके से चर्चाएं और सारी चीज़ें लगातार गर्म हैं। तो हमने सोचा ज़मीन पे जाके आम पब्लिक से बातचीत करते हैं और नब्ज को समझते हैं कि क्या है आम जनता का असल बात कहना। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ व्यूज।